Hello students. So in the last video, we discussed about what exactly is a computer system and how important is a processor or what exactly is the processor doing. So let's learn about more of this microprocessor that we are using in our computer system. And starting with this video, we are going to learn about the components of microprocessor. So what are the components of this microprocessor that we are going to learn today? The components that even in the previous video that I have shared the image of a block diagram of a microprocessor or a processor, we have learned that three basic elements make the microprocessor, or three basic components make the microprocessor work. So the three basic components are ALU, that is arithmetical logical unit, CU, control unit, and registers. Now, in this video, we are going to evaluate more about these three components and learn how exactly these components help the microprocessor work as per our user's demand. Okay. So first let's discuss about arithmetical logical unit. This unit is basically used for performing all the addition, subtraction, multiplication, division, or the logical operation. Logical operation meaning if you have a science background in your 12th, you would know that you were made learn about logic gates. Logic gates are basically used to derive logic, or to basically let the switch work on the basis of some logic that is designed for us. बेसिकली आपका कोई भी यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो तभी वर्क करेगा जब लॉजिक ट्रू है या लॉजिक फॉल्स है, डिपेंडिंग आपने किस तरह से सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग की है. तो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो दे विल नो दैट जो हम कंडीशन लगाते हैं प्रोग्रामिंग में, इफ एल्स लगाया आपने या लेटर इफ लगाया या फिर आपने कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं, उस कंडीशन स्टेटमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू हो रहा है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे एडिशन करना है दो नंबर का x प्लस वाई, and the addition will only take place once the x reaches a specific value. मतलब मुझे x की वैल्यू जो है एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए तभी मेरा एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा. लेट्स से आई वांट एन ऑड नंबर. ठीक है, मुझे चाहिए x में एक ऑड नंबर होगा तभी मैं उसको ऐड करूंगी y से, अदरवाइज मैं उसको ऐड नहीं करूंगी. ठीक है, तो इन केस को, इस कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कंडीशन लिखते हैं दैट एक्स को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, देयर शुड बी अ नॉन जीरो वैल्यू. So that kind of condition we apply, and this condition is checked by logical operation in the ALU. जब हम इस कंडीशन को रन करते हैं, दैट मीन्स हमने तो अपने एंड से लिख दिया कंपाइलर में, बट व्हेन द प्रोसेसर इज एक्चुअली executing this program, he it will understand on the basis of the logical operation that is used, while using the ALU. तो अरिथमेटिक तो हमें समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिविजन करना है. लॉजिकल ऑपरेशन आर बेसिकली यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, एंड ऑन दैट मल्टीपल कंडीशन आर प्रोग्राम शुड वर्क. मतलब हमने जो है सिर्फ सिंपल एक प्रोग्राम रन नहीं करना है, कंडीशन अप्लाइड है कि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी प्रोग्राम रन करना चाहिए, अदरवाइज रन नहीं करना चाहिए. तो इस तरह की चीजें हमारे लॉजिकल ऑपरेशन में आती हैं. तो हमारे जितने भी न्यू माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, दे ऑपरेट ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बेसिकली आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, 20.05, ठीक है, 30.49, तो ये नंबर सिस्टम को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं. इस तरह का नंबर सिस्टम पे आपका ALU वर्क करता है. रीजन कि आपका ये वाला जो नंबर सिस्टम है, इसके नंबर सिस्टम में आपका कोई भी वैल्यू जो आप पुट करें, जैसे आप अगर नॉर्मल इंटीजर भी इसे देते हैं, आपने 4 दिया, 5 दिया, तो उसको भी ये 4.0 या 5.0 के फॉर्म में इसको ट्रीट करके एग्जीक्यूट बहुत आसानी से कर सकता है. तो इसे बार बार डेटा का टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज वाइबल और इज रिलेटेबल टू ईच एंड एवरी नंबर सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू यूज. तो अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर जो है, ऑपरेशंस जो है, वो हमारा ALU परफॉर्म करता है, एंड ये हमारा प्रोसेसर में हेल्प करता है टू परफॉर्म एनी multiplication, division or logical operation or any mathematical operation if we are going to perform.
नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल यूनिट. So what exactly is this control unit? Control unit is a part of computer's central processing unit which directs the operation of a processor. It is the responsibility of control unit to tell the computer's memory, ALU and input output devices how to respond the instruction that has been sent to the processor. Basically ये आपका एक कंट्रोल है, मास्टर समझ लीजिए. तो इसका काम ये है कि बेसिकली जब इंस्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है, इनपुट से कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी किसी टास्क में बिजी है एंड द इनपुट हैज बीन ऑलरेडी बीन गिवन बाय द यूजर. तो ये सीयू जो है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि जैसे ही प्रोसेसर फ्री होगा या एएलयू फ्री होता है तो इनपुट उसके पास आ जाए. यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को फ्लो करने, मतलब फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करेगा. फ्लो ओवरफ्लो ना हो या फिर आपका डेटा कहीं छूट ना जाए, यानी अंडरफ्लो ना हो, इसको कंट्रोल करेगा. डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन सही तरीके से बिना किसी करप्शन के पहुंचे, प्लस जिस डेस्टिनेशन को, डिजायर डेस्टिनेशन को ही पहुंचे. यानी मैंने अगर चाहा कि इनपुट डिवाइस से मेरा जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा है वो एएलयू में जाए, तो वो एएलयू में ही जाना चाहिए. ये टेक केयर करने का काम सीयू का है. प्रोसेस हो चुका है डेटा, अब उसे डिस्प्ले डिवाइस पे दिखाना है, यानी मॉनिटर पे शो करना है. तो उसको प्रोसेसिंग यूनिट से निकालकर, यानी एएलयू से निकालकर या रजिस्टर से निकालकर डिस्प्ले डिवाइस पे यानी मॉनिटर को शो करने को कमांड करना या इसको टेकअप करना, ये आपका कंट्रोल यूनिट का काम है. कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल्स ऑल द प्रोसेसेस दैट इज गोइंग थ्रू योर कंप्यूटर सिस्टम. आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो जो काम किए जा रहे हैं, जो जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उन सभी टास्क को कंट्रोल करना आपके कंट्रोल यूनिट का काम है. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स. Registers are basically a small, very small, the smallest memory unit that you can find. ये मेमोरी यूनिट जो होता है ये आपका इनसाइड द प्रोसेसर रहता है, ठीक है. तो रजिस्टर्स आर स्मॉल स्टोरेज एरियाज इन सीपीयू. Registers are typically fastest type of memory in a computer system, offering very fast access times compared to other type of memory like RAM or disk storage. So the CPU uses registers to hold the most important small pieces of data and instruction it needs right away. This allows the CPU to work quickly without having to wait for data from the slower main memory. इसके कहने का मतलब सिंपली यही है, रजिस्टर आपका बेसिकली एक तरह से समझ लीजिए टेबल है. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ चार्ट पेपर, जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था, तो आपने सारा इनपुट ले लिया, यानी आपने चार्ट पेपर खरीद लिया, आपने पेन पेंसिल खरीद लिया, आपने स्केल खरीद लिया, आपने कलर्स खरीद लिए, आपने टेप खरीद लिया, आपने सारी चीजें ले ली. दैट मीन्स यू हैव ऑल द इनपुट्स टू एक्चुअली वर्क. But that work cannot happen once you do not have a table. आपको उस चार्ट पेपर को टेबल पे रखना है ताकि आप उस पे ड्राइंग बना सके, आप उस पे कंटेंट लिख सके. So for the ALU to actually work on the input data or instruction, the data and the instruction has to be stored somewhere so that it can keep working on it. तो ALU जैसे हम किसी चीज पे काम करते हैं तो we required some materialistic thing to hold up to that input. उसी तरह ALU को भी उस डेटा को होल्ड करने के लिए एक छोटी सी मेमोरी की जरूरत पड़ती है ताकि वो वहां रख के उस पे काम कर सके. तो तुरंत एक्सेस, जैसे यहाँ पर कहा भी गया है इन द definition itself, the instruction that the processor needs right away is stored in the register. मतलब अभी तुरंत उसको चाहिए, उस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को वो रजिस्टर्स में स्टोर कर देता है. The main important task of register is to provide immediately the data that the ALU needs so that the process can work very fast. रजिस्टर्स का फास्ट करने का प्रोसेस फास्ट करने का मेन रीजन ये है दैट इट इज वेरी नियर टू द प्रोसेसर जो बाकी आपकी मेमोरी है वो प्रोसेसर से बाहर है, तो उनको डेटा बस का यूज करना पड़ता है डेटा लाने के लिए. बट सिंस द रजिस्टर्स आर इनसाइड द प्रोसेसर इटसेल्फ, तो उनको किसी भी एक्सटर्नल बस की जरूरत नहीं पड़ती, या डेटा बस बहुत बड़ी नहीं है कि वो उस तरफ जाना पड़ेगा, इतना दूर जाना पड़ेगा, ये सब चीज नहीं होता है, वो पास में ही रखा हुआ है. एंड whenever the ALU requires any data, it just asks the register to provide that data and वो तुरंत उसको हैंड ओवर कर देता है.
इसी वजह से ये फास्टर एक्सेस होता है, प्लस मेमोरी को भी रजिस्टर्स का आपका फास्ट होने का जो इम्पैक्ट है, ये आपको एएलयू में भी दिखेगा। यानी एएलयू भी आपका फास्ट काम करेगा अगर उसे बार बार मेन मेमोरी से डेटा नहीं लाना पड़ रहा है, क्योंकि डेटा लाने के लिए उसे रुकना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल द डेटा अराइव्स इट कैन नॉट वर्क ऑन एनीथिंग। सो उसको डेटा इमीडिएटली प्रोवाइड करने का काम है रजिस्टर्स का। ऑल्सो ये रजिस्टर जब उसे तुरंत प्रोवाइड करता है डेटा, तो एएलयू भी फास्ट काम करता है। तो ओवरऑल रजिस्टर्स ना सिर्फ आपका एक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड कर रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए या प्रोसेसर के लिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सिस्टम टू वर्क फास्टर। ये एक मीडियम है ताकि आपका प्रोसेस जो है वो तुरंत तुरंत किया जा सके, जल्दी जल्दी परफॉर्म किया जा सके। ऑल्सो most of the processor right now have 64 bit processor, 32 bit processor। बेसिकली आपका जितना डेटा लाइन होता है उतना ही आपका रजिस्टर का साइज भी होता है। डेटा लाइन क्या होता है, ये हम आर्किटेक्चर का जब पिन डायग्राम पढ़ेंगे 8086 का या 8085 का, तो मैं वहां पर आपको समझाऊंगी कि डेटा पिन्स क्या होते हैं। राइट नाउ आपको ये समझना है कि आपके जो डेटा अभी के रजिस्टर्स हैं, वट एवर कंप्यूटर सिस्टम यू आर यूजिंग, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स हैव ईदर 32 बिट माइक्रो रजिस्टर्स और 64 बिट रजिस्टर्स। मतलब उसमें एक बार में 32 बिट्स स्टोर हो सकता है या फिर 64 बिट स्टोर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोसेसर योर सिस्टम इज बीइंग यूजिंग। तो वो सिस्टम जो है प्रोसेसर के हिसाब से ही रजिस्टर को बनाया जाता है कि जितना हमारा प्रोसेसर एक बार में डेटा प्रोसेस कर सकता है, उतना ही बिट का प्रोसेस रजिस्टर हम लोग बनाते हैं, ताकि उससे ज्यादा का डेटा ओवरफ्लो हो ही ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको 200 MB दे दें और एक साथ ये प्रोसेस कर ले, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेसर रिक्वायर्स ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा जितना उसके पास डेटा लाइन है, तो उतने का ही हम रजिस्टर बनाते हैं, ताकि एक बार में वो उतना ही डेटा लेके रखे जितने की काम करने की क्षमता है हमारे एएलयू की। सो दिस इज द मेन major three components that we are going to work upon। and registers को, ALU को, CU को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे by the block diagram of your microprocessors। इन द डिटेल पिन डायग्राम जब हमने पढ़ा, उसके बाद हम फिर जो इंस्ट्रक्शन फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, उस चीज को हम फिर मोर डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा रजिस्टर्स कौन से टाइप के हैं, कितना कितना काम करते हैं, एंड हाउ दे हेल्प द एक्चुअल ALU टू परफॉर्म द टास्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।